Hello dear students, in this video I am going to discuss about you. Many of candidates asking my choices are exhausted, what to do. So in this video I am discussing about the choice exhausted case कि उनको क्या करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज आ रहा है जब वो लॉगिन कर देख रहे हैं अपने लॉगिन आईडी से, तो उनको चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज मिल रहा है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि TFWS की जो सीट्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। मैंने आपको बता दिया कि सभी कॉलेजेस की मिला के TFWS की जो सीट्स हैं वो 600 से 800 के इन बिटवीन होंगी, 600 से 800 के इन बिटवीन होंगी। कुछ कैंडिडेट्स को TFWS की सीट अलॉट हुई होगी और वो भी उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर उन्होंने चॉइस उस अकॉर्डिंग भरी हुई है। तो चॉइस एग्जॉस्टेड का मतलब ये होता है कि आपने जो चॉइसेस फिल की थी और आपकी जो रैंक थी उस रैंक के अकॉर्डिंग और आपकी फिल की हुई चॉइसेस के अकॉर्डिंग जिन कॉलेजेस में TFWS सीट अवेलेबल थी उन कॉलेजेस में आपकी चॉइस और रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए सीट नहीं है, तो वो केस चॉइस एग्जॉस्टेड का हो जाता है। तो आपने जो चॉइस फिल करी थी और आपकी जो रैंक थी उसके अकॉर्डिंग किसी दूसरे कैंडिडेट को जो चॉइसेस आपने फिल की थी उसमें तो किसी आपसे बेटर रैंक वाले कैंडिडेट को मिल गया है, और जो कॉलेज नीचे की कैटेगरी के थे जो आपने नहीं फिल किए जहां आपको मिल सकती थी, तो वो वैसे ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि वो कॉलेज आपने चूज नहीं किया। इस वजह से, इन दो रीजंस की वजह से चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज आता है। तो कोई बात नहीं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये TFWS का राउंड होता है। TFWS का राउंड उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने अपनी एनुअल इनकम 8 लाख से लेस चूज करी थी। अबव 8 लाख का तो मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल, तो उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनका नॉट एलिजिबल का मैसेज आ रहा है उनको तो अपने अपने राउंड का वेट करना है। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान राउंड के हो तो आपको आउट ऑफ राजस्थान के राउंड का वेट करना है जिसका रिजल्ट 6 अगस्त को आएगा। और अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो तो आपको वेट करना है, जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको वेट करना है 16 अगस्त का। तो उनका तो 16 अगस्त को आएगा। जिनका नॉट एलिजिबल रिमार्क आ रहा है तो उनको तो अभी कुछ ध्यान देने की जरूरत है नहीं इस पे। बाकी चॉइस एग्जॉस्टेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अभी भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उनको किन किन चीजों का ध्यान देना है मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज आ रहा है उनको रीप की जो वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करना है। तो जब आपने यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर TFWS अलॉटमेंट, जो कि 27/7/2024 को कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट आई थी, उस पर क्लिक किया आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर, तो आपको मैसेज आ गया, चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज आ गया। तो चॉइस एग्जॉस्टेड का जो मैसेज आ गया तो उसमें क्या होता है कि जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई वो मैं बता चुका हूँ। चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज क्यों आया है वो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि जो TFWS राउंड होता है वो काफी कम सीट्स के लिए होता है। तो चॉइस एग्जॉस्टेड के स्टूडेंट्स को क्या करना है, अभी तो 27 तारीख को तो क्या है कि TFWS का राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आया है, तो वैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको रीप की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करना है। और अभी भी राउंड सेकंड का और राउंड सेकंड और राउंड थर्ड का TFWS का रिजल्ट आएगा। अपवर्ड मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। तो उसका भी लिंक क्या है वेबसाइट पर जनरेट हो जाएगा। जैसे अभी TFWS राउंड फर्स्ट का लिंक जनरेट हो रखा है उसी तरीके से लिंक जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये आ रहा है क्लिक हियर फॉर TFWS अलॉटमेंट, उसी तरीके से यहाँ पर लिंक जनरेट हो जाएगा 1 तारीख को, 1 अगस्त को। जैसे अभी 27 को एक लिंक जनरेट हुआ है उसी तरीके से 1 अगस्त को यहाँ पर लिंक जनरेट होगा कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद TFWS में अलॉटमेंट किन किन को हुआ है, तो वो आपको लिंक पर अपने लॉगिन आईडी डालकर चेक करना है। उसी तरीके से जो अगला एक और लिंक है सेकंड अलॉटमेंट का, वो 6 अगस्त को यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आपको इन लिंक्स पर लॉगिन कर करके देखते रहना है कि क्या आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, जो सीट एग्जॉस्टेड का जो मैसेज आ रहा है क्या वो चेंज हो रहा है। तो बस आपको इतना काम करना है कि आपको यहाँ पर लॉगिन करते हुए अपना स्टेटस चेक करते हुए रहना है। अभी भी आप बीच में इस पर भी अपना स्टेटस चेक करते रह सकते हैं, और जब यहाँ पर 2 लिंक और जनरेट होंगे तो वहां पर भी आपको अपना चेक करते रहना है कि क्या आपका स्टेटस चेंज हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि उनको TFWS में सीट मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज आ रहा है उनको खुद से अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूवमेंट में चले जाते हैं। होता क्या है कि
जब स्टूडेंट्स अभी कॉलेज रिपोर्ट करेंगे, TFWS के लिए कॉलेजेस में रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पर सीट्स हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है, उनको जो TFWS सीट मिली है वो उनको पसंद नहीं आ रही, काफ़ी ड्रॉप कर देंगे, काफ़ी रिपोर्ट करने नहीं जाएंगे, काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करेंगे, तो सीट क्या है वैकेंट होती जाएंगी ऊपर। सपोज 100 सीट वैकेंट हो गई, फर्स्ट राउंड के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स को अलॉट हुई हैं उसमें से 100 वैकेंट हो गई, तो वो सीट किसको मिलेंगी, जिनके चॉइस एग्जॉस्टेड दिखा रहा है, जिनके चॉइस एग्जॉस्टेड दिखा रहा है, अगर उन्होंने ब्रांच और कॉलेज उस अकॉर्डिंग चूज किया, अपनी चॉइस फिलिंग में उस तरह के कॉलेज और ब्रांच चूज करें जो उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको मिल सकते थे, तो उनको मिलने की पॉसिबिलिटी है चॉइस एग्जॉस्टेड के बाद। तो चॉइस एग्जॉस्टेड के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 1 अगस्त 2024 को लिंक जनरेट होगा, उसमें लॉगिन करके देखना है क्या आपके चॉइस एग्जॉस्टेड में कुछ अपडेशन हुआ। ऐसे ही सेकंड अलॉटमेंट के बाद भी सीट वैकेंट हो जाती है, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को और मौका मिल जाएगा जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, तो उनको राउंड थर्ड में TFWS अपवर्ड मूवमेंट का जो आएगा लिंक, उसमें 6 अगस्त को अलॉटमेंट का लिस्ट आएगा, तो वो लॉगिन करके चेक करना है कि उनका कुछ अपडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इतना सा आपको जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज आ रहा है उनको ये ध्यान में रखना है कि इनको रीप की जो वेबसाइट है वो रेगुलर चेक करते रहनी है, अपनी मेल ID रेगुलर चेक करते रहनी है, और अपना स्टेटस चॉइस एग्जॉस्टेड का वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करते रहना है। हो जाता है तो ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको TFWS में कोई सीट अलॉट हुई थी। अगर आपको कॉलेज आपका सही लग रहा है तो आप रिपोर्ट करने जा सकते हो, TFWS में सीट लेना चाहते हो तो कॉलेज रिपोर्ट करने जा सकते हो। बट काफ़ी स्टूडेंट्स क्या सो जाते हैं, वो चेक भी नहीं करेंगे और रीप सामने से कुछ आपको बताएगा नहीं, है ना। काफ़ी स्टूडेंट चॉइस एग्जॉस्टेड आ गया तो वो राउंड 6 के लिए बैठ गए हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि मुझे बीच में रीप की वेबसाइट को लॉगिन करते हुए चेक करते रहना है। तो आपको रीप की वेबसाइट पे ये सीट अलॉटमेंट को चेक करते रहना है। आने वाले दिनों में ये लिंक जनरेट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसमें आपको TFWS में सीट अलॉट हो जाए। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, जिनका भी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है उनको अपवर्ड मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूवमेंट में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको कोई चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है, उसको कोई कॉलेज तो मिला है नहीं, उसको कॉलेज रिपोर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो वो कोई कॉलेज तो रिपोर्ट कर नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रीप ऑटोमेटिकली उसको अपवर्ड मूवमेंट में शिफ्ट कर देता है। जैसे ऊपर सीटें खाली होती जाएंगी तो इन कैंडिडेट्स को चॉइस एग्जॉस्टेड वालों को ऊपर डालता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रीप की वेबसाइट विजिट करनी है, जिस दिन ये लिंक जनरेट हो जाएंगे उस दिन आपको लॉगिन करके चेक करना है क्या आपका चॉइस एग्जॉस्टेड में कुछ अपडेशन हुआ है, क्या आपको सीट मिल गई है। ये राजस्थान, आउट ऑफ राजस्थान दोनों पे एप्लीकेबल है, दोनों चेक करते रहें अपनी अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग। ज्यादातर कैंडिडेट्स को फिर भी चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज मिलता रहेगा, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिनको चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज हट जाएगा और उनको हो सकता है सीट अलॉट हो जाए TFWS राउंड में, लेकिन फिर भी ज्यादातर कैंडिडेट्स, क्योंकि सीट TFWS में काफी कम है, फिर भी उनके लिए क्या मैसेज आता रहेगा, चॉइस एग्जॉस्टेड, चॉइस एग्जॉस्टेड। तो ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ राजस्थान हैं उनको वेट करना है उनके मेन अलॉटमेंट राउंड का। तो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनका 4th राउंड है, जिसका रिजल्ट सीट अलॉटमेंट का आएगा 6 अगस्त 2024 को आएगा, तो उनको 6 अगस्त 2024 को अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के चेक करना है उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 6th राउंड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, राउंड 6 राजस्थान स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी के अंदर है। और इसका जो अलॉटमेंट का जो डेट है वो भी सबसे लास्ट दी हुई है, क्योंकि पिछले राउंड्स में जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी वो सब राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स को के साथ मर्ज हो जाएंगी, इसी वजह से ये सबसे लास्ट रखा हुआ है कि पिछले जितने भी राउंड्स हुए हैं सारी सीट जो खाली रहेंगी वो 6th राउंड में मर्ज हो जाएंगी, इसी वजह से राजस्थान कैंडिडेट्स के बेनिफिट देने के इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लास्ट में इनकी मेरिट आ रही है। राजस्थान के कैंडिडेट्स ज्यादातर सीट एग्जॉस्टेड आ रहा है कैंडिडेट्स के, तो उनका जो रिजल्ट है वो सीट अलॉटमेंट का वो 16 अगस्त 2024 को आएगा, तो आपको 16 अगस्त 2024 को इस चीज का ध्यान में रखना है। उस दिन आप लॉगिन ID डिटेल्स डालकर चेक करेंगे तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट जो भी हुआ है, आपने जो भी चॉइस फिल की है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रैंक थी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो वो जो लिस्ट है आप लोगों की वो 16 अगस्त 2024 की आएगी। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि चॉइस एग्जॉस्टेड के केस में जो आप क्वेश्चन कर रहे थे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है,
तो मैंने बता दिया चॉइस एग्जॉस्टेड के केस में आपके पास अभी 2 लिंक और जनरेट होंगे। एक तो रिजल्ट आ रहा है 1 अगस्त 2024 को। इसमें लिंक पर आपको चेक करने हैं क्या आपका चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज है वो हटा है, क्या आपको कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। और दूसरा जो लिंक जनरेट होगा 6 अगस्त 24 को होगा। तो पहला जो सीट अलॉटमेंट का है वो 1 अगस्त 24 को जनरेट होगा और सेकंड है वो 6 अगस्त 24 को जनरेट होगा लिंक। तो इन लिंक्स पर आपको अपना स्टेटस देखना है क्या अपडेट हुआ है। अगर अपडेट होता है, आप TFWS लेना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप सीधे सीधे किस में पहुंच जाएंगे, आपके 6th राउंड में पहुंच जाएंगे जिसका रिजल्ट 16 अगस्त को आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको रीप की जो वेबसाइट है वो रेगुलरली चेक करते रहनी है, अपना मेल आईडी चेक करते रहना है। और नॉट एलिजिबल केस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीधे सीधे अपना जो रिजल्ट है वो जो 6th राउंड है उनका जो 16 अगस्त को आएगा उसमें चेक करना है। और आउट ऑफ राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चेक करना है अपना 6 अगस्त 2024 को चेक करना है जिनके नॉट एलिजिबल आ रहा है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको TFWS की सीट अलॉट हो गई है और जो कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या है कि वो अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहते हैं। तो कॉलेज रिपोर्ट करने के बाद अपवर्ड मूवमेंट का जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाता है। तो अपवर्ड मूवमेंट का जो लिंक है वो आज या कल में रीप की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप अपनी क्रेडेंशियल डालकर, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर उसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका क्या अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। तो आज या कल में अपवर्ड मूवमेंट का लिंक रीप की वेबसाइट पर आ जाएगा क्योंकि TFWS का रिपोर्टिंग का जो है वो शुरू हो गया है। आपको राउंड फर्स्ट में 31 जुलाई तक कॉलेजेस को रिपोर्ट करना है। तो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक भी आपको आज या कल में वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चॉइस एग्जॉस्टेड का जो मैसेज आ रहा है वो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट्स हैं आपके तो फिर आप मैसेज करके, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज, तो जाते जाते अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।